कागजों में स्वर्णिम भारत है और इस वक्त अमृतकाल चल रहा है। तुम्हारे गांव की रोड अच्छी नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसे बोलते है। और इतने गड्ढे हम भी जा चुके हैं, हम भी जाते हैं, पर संज्ञान में अभी तक के जितने भी हमें शासन प्रशासन के ये कोई ध्यान नहीं दे रहा है उस रोड के ऊपर। बालाघाट जिले की जनपद पंचायत कटंगी के अंतिम छोर के पठार इलाके की ग्राम पंचायत महके पार से हेटी के बीच का कच्चा मार्ग आजादी के 78 वर्षों बाद भी निर्माण की बाट जो रहा है। बारिश के बाद इस सड़क मार्ग पर साइकिल मोटरसाइकिल चलाना तो दूर, पैदल चलना तक मुश्किल हो गया है। महके पार से हेटी के बीच का मार्ग खस्ता हाल होने की वजह से बड़ी देवरी, चिटका देवरी, देवरी खुर्द के ग्रामीणों को आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के बाद इन गांव के बच्चों को स्कूल आने जाने में परेशानी होती है। गांव के मरीज अस्पताल नहीं जा पाते और संजीवनी 108 इन गांवों में नहीं आ पाती। बदहाल सड़क ने ग्रामीणों का बाजार और अन्य जरूरी जगहों तक पहुंचना बेहद मुश्किल कर दिया है। सड़क की बदहाली की वजह से इन गांव में कोई रोटी बेटी का रिश्ता तक नहीं करना चाहता। यह दावा गांव की एक महिला ने किया है। पक्की सड़क नहीं होने के कारण आदिवासी बाहुल्य बड़ी देवरी, चिटका देवरी, देवरी खुर्द का विकास रुका हुआ है। इन गांव के लोग बेहतर सुविधाओं की तलाश में अपने गांव को छोड़कर शहर की ओर पलायन करने के लिए मजबूर हैं। यहां के लोग पंचायत से लेकर विधायक और लोकसभा चुनाव में मतदान करते हैं, लेकिन मतदान के बावजूद एक नागरिक को जो मूलभूत सुविधाएं चुनी हुई सरकार के द्वारा दी जानी होती है वह इन गाँव के ग्रामीणों को नहीं मिल रही है। जनप्रतिनिधि केवल चुनाव के दौरान वोट मांगने के लिए आते हैं और अधिकारी कभी भी इन गांवों में ढाक कर नहीं देखते। कागजों में स्वर्णिम भारत है और इस वक्त अमृतकाल चल रहा है, लेकिन मैं बालाघाट जिले के विकासखंड कटंगी के अंतिम छोर यानी पठार इलाके की ग्राम पंचायत कनड़गांव के ग्राम देवरी खुर्द में हूँ, जहाँ के लोग आज भी नरकीय जीवन जीने को मजबूर है। देश की सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि सुरक्षित वाहन योग्य और सुव्यवस्थित सड़कों तक पहुंच संविधान के तहत जीवन के मौलिक अधिकार का एक अनिवार्य हिस्सा है। सर्वोच्च न्यायालय की इस टिप्पणी की दृष्टि से देखा जाए तो पठार अंचल के आदिवासी बाहुल्य 3 गांवों में निवास करने वाले ग्रामीणों के अधिकारों का सरासर हनन हो रहा है। मध्य प्रदेश राज्य में करीब 2 दशक से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, जो अंत्योदय का दावा करती है। अंत्योदय का मुख्य लक्ष्य गरीबी को खत्म करना और सभी नागरिकों के लिए बुनियादी जरूरतों को पूरा करना है, मगर पठार अंचल के ग्राम बड़ी देवरी, चिटका देवरी, देवरी खुर्द की सड़क की हालत बता रही है कि सरकार का यह दावा झूठा है। किस तरह की दिक्कतें होती हैं आप लोगों को? जाने आने की ये तो दिखती है, कैसी रोड और क्या क्या दिक्कतें आती है इस गांव के लोगों को? ये गांव के लोगों को ये सड़क से दिक्कत है ज्यादा। भी आप बता रहे थे कि यहाँ लोग रिश्ता नहीं जोड़ते। हाँ, जोड़ते नहीं, कोई आते नहीं, तुम्हारे गांव की रोड अच्छी नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसे बोलते। अच्छा, मतलब यहाँ ना बेटी देते हैं ना, यहाँ से बेटी मांगते। हाँ, पैदल चलना पड़ता है, गाड़ी नहीं आती, कुछ नहीं आती। लड़की बच्चों को भी दिक्कत है जाने के लिए, करे तो क्या करें। वोट मांगने नेता आते होंगे आपके गांव में, तो क्या बोलते हैं? ना बिग मनी से आते कटोर पकड़ के। क्या बोलते हैं? मतलब वोट दो, ये बना देंगे, वो बना देंगे, कुछ नहीं भी करते। गांव के लोगों ने नेताओं को बताए होंगे ना, किसी नेता को, विधायक को, सांसद को? सबको पता क्या हो गया, सभी को बताया आप लोगों ने? हाँ, अभी सरपंच को फोन किया, सरपंच क्या बोले, रोड बना के देंगे, सिर्फ वो लाइन पे दो या एक डाले मुरम, आए नहीं कुछ भी। अच्छा, जो बारिश के दिनों में आपके जो बच्चे हैं अभी कहाँ स्कूल जा पाते हैं, नहीं जा पाते? नहीं, रोज ही जाना ले जाना करना पड़ता है उसको। अच्छा, पैदल लाना ले जाना करते हैं आप? गाड़ी से जाता हो। अच्छा, कितने किलोमीटर यहाँ से कुड़वा? 1 किलोमीटर। अच्छा, और बाजार कहाँ जाते हैं आप लोग? कुड़वा, गोरेघाट। अच्छा, गोरेघाट ही जाते हैं, 2 जगह जाते हैं? और कुड़वा, दोनों जगह जाते हैं। इन गांवों की जनता सड़क का निर्माण होगा इसी उम्मीद के साथ हर बार और हर चुनाव में मतदान करती है। सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य से लेकर विधायक और सांसद के चुनाव के दौरान हर प्रत्याशी ग्रामीणों को यह भरोसा दिलाता है कि अगर वह चुनाव जीत कर आते हैं तो सड़क का निर्माण होगा। ग्रामीणों को जिस पर अधिक विश्वास होता है वह उसे मतदान करते हैं। चुनाव होने पर जो सरपंच, जनपद सदस्य और जिला पंचायत सदस्य जीत कर आते हैं वह फंड नहीं होने और उनके स्तर का कार्य नहीं होने की बात कहते हुए ग्रामीणों को समझाइश देते हैं, जबकि विधायक और सांसद दोबारा इन गांवों में नहीं जाते।
बता दें कि जिला पंचायत सदस्य सुश्री प्रियंका परते चिटका देवरी की निवासी हैं। उन्हें यह उम्मीद थी कि उनके जिला पंचायत सदस्य बनने के बाद शायद वह अपने गांव की पक्की सड़क बना पाएगी। बताया जाता है कि कई बार जिला पंचायत की बैठक में वह अपने गांव की सड़क का मुद्दा उठा चुकी है, लेकिन कोई सफलता अब तक नहीं मिली है। जनपद सदस्य प्रतिनिधि विश्वनाथ निवारे बताते हैं कि सड़क की हालत खराब होने के कारण ग्रामीणों ने उनका जीना दुश्वार कर रखा है। जैसे ही वह इन गांवों के भ्रमण पर निकलते हैं, लोग सवालों की झड़ी लगा देते हैं और एक ही सवाल पूछते हैं, सड़क कब बनेगी। हमने तो देखिए जी प्रयास जनता के द्वारा जो शिकायतें आई और अपने तरफ से भी हमने शिकायत तो नहीं किया, लेकिन संज्ञान में डाला हुआ है कि ये जो रोड है, जिला पंचायत सदस्य उसी रोड पे बैठी हुई है और हम तो थोड़े से आउट एरिया में है, लेकिन हमने ये कहा है कि वो रोड बनना चाहिए, क्योंकि जाने आने के लिए जो रोड है गोरेघाट कुड़वा कॉलोनी के लिए वो सीधी पड़ती है और इतने गड्ढे हम भी जा चुके हैं, हम भी जाते हैं, पर संज्ञान में अभी तक के जितने भी हमें शासन प्रशासन के ये कोई ध्यान नहीं दे रहा है उस रोड के ऊपर। अब वो गड्ढे आप भी जानते हैं, आप भी जाते हैं, हम भी जाते हैं, जनता जाती है, बार बार हम ही को बोलती है कि आप लोग इन रोडों को क्यों नहीं बनाते। तो बात हमारी ये है कि हम जनपद क्षेत्र वाले हैं, हमारे पास इतनी राशि है और हमारे को कोई इतना रुपया देने वाला है नहीं। ये बड़े स्तर की बात है और वो बड़ा स्तर अगर काम करे तो वो रोड बने। महके पार बड़ी देवरी, चिटका देवरी, देवरी खुर्द से होकर हेटी गांव जाने में 8 किलोमीटर का अतिरिक्त फेरा बसता है। अगर महके पार से गोरेघाट होकर आवागमन किया जाता है तो यह सफर 15 किलोमीटर का है, जबकि देवरी के रास्ते से होकर जाने में यह सफर करीब 7 किलोमीटर का ही होता है। ऐसे में ग्रामीण लंबी दूरी तय करने की बजाय कम दूरी तय करने वाले रास्ते से आवागमन करना उचित समझते हैं, लेकिन बारिश के दिनों में यह मार्ग बंद हो जाता है। केवल ग्रामीण ही मजबूरी में आवागमन करते हैं। बड़ी देवरी, चिटका देवरी के ग्रामीण महके पार और देवरी खुर्द के ग्रामीण गोरेघाट पर आश्रित हैं, मगर दोनों ही तरफ आवागमन का रास्ता बेहद खराब है। सड़क की हालत खराब है, तो क्या कभी आपके क्षेत्र के विधायक आए यहाँ देखने के लिए? विधायक के पास कंप्लेंट किए हमने। वो बोल रहा था कि ये रोड पहले थी नक्शे में, अभी नक्शे में नहीं, ये रोड गायब हो गई। अब नक्शे से गायब हो गई बोल रहे हैं? गायब हो गई बोलते। अच्छा, ये बात किसने बताई आपको? यहाँ पे शिकायत किए थे ना, कुड़वा में आया था तो विधायक को उन्होंने बताया कि सड़क नक्शे से ही गायब हो गई। अच्छा, आपके गांव के जो बच्चे हैं वो स्कूल कहाँ जाते हैं पढ़ने के? जाते हैं। तो बारिश के दिनों में स्कूल जा पाते हैं वो लोग? जा पाते हैं, छोड़ देना पड़ता है सर। अच्छा, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए आप कहाँ जाते हैं? अपना इलाज कराने के लिए कहाँ जाते हैं? वहाँ पे गोरेघाट जाते हैं। गोरेघाट इसी सड़क से होकर जाते हैं? यही से हो से आते हैं। एम्बुलेंस आती है इस गांव में? वो नाले पर रखते हैं ना, फिर वो भी नहीं आती, एम्बुलेंस नहीं आती। अच्छा, एम्बुलेंस नाले पे रखते हैं?